कल है नवरात्रि का पहला दिन। माता शैलपुत्री की पूजा कल की जाएगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करें और इनको भोग में क्या अर्पित करें। पहले शैलपुत्री माता की थोड़ी सी कथा जान लेते हैं। शैलपुत्री माता नवदुर्गा माँ का पहला स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इन्हें पर्वतराज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में माता सती थी और भगवान शिव की पत्नी थी। माता सती ने अगले जन्म में पर्वत राजा के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री ने पुनः कठोर तप किया तो फिर जाके शिव भगवान को पति के स्वरूप में प्राप्त की। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल यानी नंदी। माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल रहता है और बाएं हाथ में कमल रहता है। माता का रूप शांत और दिव्य है। माता की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति प्रदान करते हैं। विवाह और दाम्पत्य सुख के लिए विशेष फलदायिनी मानी जाती हैं। मन को शांति और विशेष बल देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से पूरे 9 दिन के साधना का शुभारंभ हो जाता है। भक्त को शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करें और भोग में अर्पित क्या करें, आइए जानते हैं। पहले थोड़ी कथा जाने अब जानते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा कैसी करनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि सभी लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग 2 ही नवरात्रि व्रत रहते हैं, एक स्टार्टिंग का एक एंडिंग का, और कुछ लोग 9 दिन का नवरात्र व्रत रहते हैं। तो वो ये वीडियो ज़रूर सुने, ध्यान से सुनिएगा कि पूजा कैसे करनी चाहिए माता शैलपुत्री की। तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें। 8 बजे से पहले स्नान कर लेना है। साफ पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहने। एक दिन पहले ही पूरे पूजा घर की सफाई कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद ही नहाना है। तो अगर आप एक दिन पहले ही सफाई कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। फिर पूरे पूजा घर को या पूरे घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। पूजा घर में सारी पूजा की सामग्री रख लें, फिर बैठ जाएं। बैठने के बाद घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना का समय कितने टाइम है, कब शुभ मुहूर्त है, मैं वो भी बता रही हूँ। कलश स्थापना आपको करना है 6:20 से। अगर 7 बजे से पहले कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 8 बजे के बाद करेंगे तो कोई नहीं, 8 बजे के बाद 10 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन 6:20 से 7 बजे के बीच में करेंगे घट स्थापना तो अच्छा रहेगा। घट यानी कलश रखने से पहले नीचे थोड़ी मिट्टी रख ले, फिर जौ बो दे। जौ बोने के बाद फिर ऊपर घड़ा रखें यानी कलश रखें। कलश रखने के बाद उसमें पानी भर दे, थोड़ा गंगा जल भी डाल दे। गंगा जल डालने के बाद घड़े के अंदर कुछ पैसे डाल दें। पैसे डालने के बाद आप एक आम का पल्लो, फिर ऊपर से नारियल लग दीजिए, जटा वाला नारियल। फिर एक दीपक जला दें। दीपक घी का होना चाहिए। माता शैलपुत्री के पास अगर आपके पास चित्र है, मूर्ति है, तो आप अच्छे से साफ करके फिर उनके आगे एक दीपक जला दें। फिर धूप, अक्षत, रोरी चढ़ा दें और लाल फूल, भूलिएगा मत, लाल फूल अवश्य चढ़ाइएगा। अगर सफ़ेद लाल फूल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। और माता शैलपुत्री को घी चढ़ाएं यानी शुद्ध देसी घी भोग में। माता शैलपुत्री का सबसे महत्वपूर्ण भोग माना जाता है और बहुत ही प्रिय माना जाता है। माता को खीर, केले, नारियल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता को सबसे प्रिय है घी। पूजा पूरे श्रद्धा और मन से करें। घर में साफ सफाई, पहले दिन से ही सात्विक भोजन स्टार्ट कर दें आप अपने घर में। माता शैलपुत्री की पूजा करने से मन स्थिर रहता है और शांति मिलती है। परिवार में सुख शांति आती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पहले दिन इस तरह करें माता शैलपुत्री की पूजा।